जैसा कि अब तक आप लोग देखे हैं, मैथ के बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को हमने दिया है। आज हमने एवरेज चैप्टर उठाया है। आज इस चैप्टर से हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, कुछ फॉर्मूला देखेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि आप लोग एवरेज से पहले अवगत हो चुके होंगे, एवरेज के बारे में आप पहले जान चुके होंगे। एवरेज निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले जो आंकड़े दिए हुए रहते हैं उन आंकड़ों को जोड़ देते हैं, यानी कि उसका योगफल निकाल लेते हैं और फिर जितने आंकड़ों की संख्या होती है उससे हम लोग भाग देते हैं। मीन के क्लास में भी आपको 10th में यही पढ़ाया गया था कि जितना आंकड़ा दिया हुआ रहेगा उसको जोड़ देंगे और जितना आंकड़ा की संख्या होगी उससे भाग देंगे, तो उसे हम लोग माध्य कहते हैं। तो माध्य और एवरेज लगभग सेम है। चलिए देखते हैं। फाइंड द एवरेज ऑफ 5, 6, 8, 2, 3। फाइंड द एवरेज ऑफ 5, 6, 8, 2 और 3। यहाँ पे आंकड़ा दिया हुआ है, ये आंकड़ा हमारे पास दिया हुआ। अब क्या कहते हैं, एवरेज निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले सभी आंकड़ों को जोड़ देते हैं। 5 + 6 + 8 + 2 + 3 और डिवाइडेड बाई कितना आंकड़ा इसमें है, 1, 2, 3, 4 और 5। ये 5 आंकड़ा है। अब सभी को जोड़ेंगे तो देखिए 5 + 6 + 8 + 2 + 3 जोड़िए, 5 और 6 5 11, 8 11 8 19 19 और 5 24, 24/5। यहाँ पे ये हो जाएगा 24/5 इक्वल टू कितना, ये देखिए 5 चौके 20, 5 अठे 40 का हो गया आंसर। तो इस प्रकार हमने देखा कि एवरेज निकालने के लिए जो बेसिक फॉर्मूला है ये है। तो हम इसको लिख सकते हैं, बेसिक फॉर्मूला ऑफ एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज इक्वल टू एडिशन ऑफ all given numbers divided by total numbers। ये आपका बेसिक फॉर्मूला है। यानी कि इस फॉर्मूला में अगर आंकड़े छिटपुट आंकड़े दिए हुए हो तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन कभी कभी एवरेज निकालने के लिए बड़ा आंकड़ा दिया हुआ रहता है। एवरेज निकालने के लिए आपको बड़ा आंकड़ा मिलता है। जैसे प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालें और साथ ही साथ प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं के एवरेज निकालें। या फिर दिया जा सकता है कि प्रथम 50 तक के सभी विषम संख्याओं के औसत निकालें, या प्रथम 25 सम संख्याओं के औसत निकालें। तो इस प्रकार के प्रश्न को आप कैसे बनाएंगे, इसका एक बेसिक फॉर्मूला है जो मैं आपको लिख देता हूं। चलिए इसको डिलीट करते हैं। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था कि 1 से लेकर के अनंत तक की संख्याएं जो है वह प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल यानी 1 + 2 + 3 + 4 ...
ये n तक के संख्याओं का योगफल जो होता है वह n इंटू n प्लस 1/2 होता है। जबकि प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल यानी 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 n तक का जो होता है उसका फॉर्मूला होता है n²। यहाँ पे देखिए एक छोड़ के एक है, इसलिए यहाँ पे आधा हो जाएगा। जितना दिया रहेगा प्रथम 50 तक का रहेगा यानी 25 का स्क्वायर। इस तरह से हम लोग निकालते हैं। प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। सम संख्याएं कौन कौन है? 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस डॉट 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 2n इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2 n इंटू n प्लस 1/2। यानी कि जितनी संख्या है उसमें एक जोड़ देंगे और दोनों को गुना कर देंगे, तो ये आ जाएगा सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। जबकि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस n का स्क्वायर इक्वल टू होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। नेक्स्ट है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। घन का मतलब होता है क्यूब, यानी कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब डॉट 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 प्लस n का क्यूब इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट है समांतर श्रेणी, यानी कि एक संख्या का सीरीज दिया हुआ रहेगा जिसमें दो संख्याओं के बीच का डिफरेंस जो है इंटरलिंक रहेगा, यानी a और a प्लस d के बीच लिंक रहेगा, a प्लस d और a प्लस 2d के बीच में लिंक रहेगा, a प्लस 3d के बीच में लिंक रहेगा। तो अगर इस तरह का लिंक रहे एक संख्या का दूसरे से, तो इस प्रकार के हम सीरीज को समांतर श्रेणी कहते हैं, जिसमें प्रथम पद a है, ये जो है प्रथम पद है और अंतर जो है सर्वांतर जो है वह d है। और अंतिम पद अगर n हो, अगर अंतिम पद n हो तो tn इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अगर n पद तक का ये सीरीज दिया हुआ रहे तो tn निकालना है, यानी कि nवां पद अगर निकालना हो तो nवां पद बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और n पदों का योगफल जो होता है वह होता है Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn इक्वल टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दोस्तों चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के वीडियो में हम इसमें बहुत सारे सम्स करेंगे, देखेंगे और सीखेंगे कि सीरीज के सम को किस प्रकार बनाया जाए, प्राकृतिक संख्याओं के सम को किस प्रकार बनाया जाए, विषम संख्याओं के सीरीज को किस प्रकार से बनाया जाए। तो दोस्तों चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के वीडियो में बने रहने के लिए सक्सेस मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे और भी इंटरेस्टिंग मैथ देखेंगे और सीखेंगे, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, सम संख्याओं का योगफल और बहुत सारे ट्रिक एंड टिप्स सीखेंगे। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। ओके, ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट।